मित्रों, सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हमारे बीच में राजेश पाल जी हैं और जो कि रक्षिता सामाजिक संस्था के अध्यक्ष बताए जाते हैं। क्या उद्देश्य है रक्षिता सामाजिक संस्था का, क्या उद्देश्य को लेकर के ये कार्य कर रहे हैं और इनसे बातचीत करते हैं। श्रीमान जी, ये जो रक्षिता सामाजिक संस्था है, ये किस उद्देश्य को लेकर के आपने बनाई है, क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को राजेश पाल की ओर से नमस्कार। मैं रक्षिता सामाजिक संस्था ये अगस्त 2007 में अगस्त 2007 में बनाई गई थी जी। किस उद्देश्य को लेकर के बनाई सबसे गई? बड़ी उद्देश्य तो इसमें एक तो नशा मुक्ति का हमने सबसे ज़्यादा चलाया। एजुकेशन को लेकर के बनाई थी कि कुछ संस्थाएं हम चलाएंगे, चलाया भी। हमारी ये जो संस्थाएं थी 5 संस्थाओं को मिला करके ये मदर संस्था रही है, रक्षिता सामाजिक संस्था। और कार्य किया है, सबने मिलकर के कार्य किया। उत्तराखंड में काफ़ी कार्य किया है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी कार्य किया है। आज सफलता के 15 साल हमारी संस्था को हो गए हैं और सभी साथियों का, सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी का हमें सहयोग मिलता आया है और प्रशासन शासन का भी हमें सहयोग मिलता आया है इसमें। तो हमने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। तो मैं, जैसे कि आपने पूछा कि किस उद्देश्य को लेकर, सबसे बड़ा उद्देश्य तो एजुकेशन को लेकर के था। एजुकेशन में स्कूल थे, आध्यात्मिक शिक्षा थी, योगा की शिक्षा थी, या ज्योतिष इत्यादि, वेदों को पढ़ा, पठन पाठन, ये सब हमारी संस्था का उद्देश्य है। कोई ऐसी आपकी पहचान जिस ये लगता हो कि आपने इस सामाजिक संस्था में कोई कार्य किया है? देखिएगा, हमारे सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं जिनमें हमारे बहुत बड़े कौन से कार्यक्रम हुए हैं? कोई उसका कोई नाम, कोई समय, कौन सा वर्ष में काम किए गए? युवा जो नेहरू युवा केंद्र से मिलकर के हमने कुछ कार्यक्रम किए। चिल्काने के अंदर भी हमने कार्यक्रम किए। कौन से वर्ष में ये किया हमने? 2008 में। 2008 से और 2015 तक, 2008 से 2015 तक युवा, जो नेहरू युवा केंद्र है उसके साथ में मिलकर के हमने कार्यक्रम किया करते थे। जिस तरीके से नेतृत्व शिविर लगाना, एजुकेशन के कार्यक्रम या ट्रेनिंग शिविर, नेतृत्व कैसे करें उसके लिए हमारी संस्था शिविर लगाया करती थी। और नशा मुक्ति का महिला सशक्तिकरण पर हमने कार्य किया। ये 2018 में हमने महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम किया। बहुत बड़े कार्यक्रम चिल्काना में भी किए हमने और सहारनपुर में भी किए। इधर उत्तर प्रदेश में शामली जनपद में और हरिद्वार के अंदर भी हमारा कार्यक्रम रहे। हमारी जो कमेटी है वहाँ पर भी है। जैसा आपने अभी बताया है कि हम रक्षिता सामाजिक संस्था के ओर से जो है एजुकेशन पे काफ़ी कार्य कर रहे हैं और 2008 से लेकर के आपने 2015 तक जो है इसकी विशेषता बताई। लेकिन इस विशेषता में कोई ऐसी पहचान, कोई ऐसा संकेत कहाँ पर है कि जिससे आपको ये लगे कि आपने इस संस्था के माध्यम से ये रचनात्मक कार्य किया? हमने 12 महिलाओं को मशीनें दी थी। ये रक्षिता सामाजिक संस्था की ओर से? रक्षिता सामाजिक संस्था की ओर से 12 सिलाई की मशीनें थी। सिलाई केंद्र चलाया था पहले और अनेक स्थानों पर थे। ये 5 स्थानों पर हमने चलाए और 12 मशीनें, जहाँ पर सफल छात्र व छात्राओं को हमने, जिन्होंने उच्चतर अंक प्राप्त किए थे, उनको हमने दिया था। ये आज भी हैं, इनके रिकॉर्ड हैं हमारे पास में आज भी। ये जो हम चलाते हैं, हमें कोई बाहर की एड तो मिलती नहीं है, लेकिन हमारे जो साथी लोग हैं थोड़ा बहुत इकट्ठा करके हम जब भी समाज का कार्य करना होता है तो कर लेते हैं। इस सामाजिक संस्था के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारी संस्था से जुड़ें और जहां पर भी किसी हमारी आवश्यकता पड़े, सबसे ज़्यादा हमारी आवश्यकता पड़ रही है नशा मुक्ति के लिए। नशा मुक्ति के लिए हमने एक अभियान चलाया हुआ है और हमारे सभी साथी एक बिल्कुल इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। जैसा भी आपने कहा है कि रक्षिता सामाजिक संस्था से जुड़ें,
तो आपसे जुड़ने के बाद में जो आपके साथ में सहपाठी जुड़ेगा उसको क्या बेनिफिट होगा? वो अपने क्षेत्र में हमें बताए, इकट्ठे होकर के हम कार्य करेंगे, इकट्ठे होकर के कार्य। सरकार तो आजकल ऐड वगैरह नहीं देती है, लेकिन हम अपने जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे तो ज़्यादा की सलाह होगी, एक संगठन तैयार होगा, एक माहौल तैयार होगा। क्योंकि आज देख रहे हैं, आज सबसे ज़्यादा हमें परेशानी नशे के कारोबार में हो रही है। जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनसे हमारे ऊपर कई बार अटैक भी हो चुके हैं। एसएसपी साहब या प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, कई बार हमारे ऊपर घर पे भी अटैक हुए जो नशेड़ियों ने किए। क्योंकि आज जो खासकर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में, क्योंकि ये नशा जो है टोटल बरेली इत्यादि से आ रहा है और यहाँ पर जो बिक रहा है बहुत बड़े उस लेवल पे बिक रहा है। लेकिन क्या करें, कहीं हुक्का बार के रूप में, कहीं होटलों पर, कहीं प्रत्येक जगह ये सप्लाई हो रहा है। लेकिन पुलिस भी काम करे। सरकार का तो नशे पर काफ़ी अंकुश लगाने का अभियान भी चल रहा है। लेकिन ना तो नशेड़ी को पकड़ सकते हैं, पुलिस पकड़ सकती है, पकड़े तो कहाँ लेकर के जाए। पुलिस भी इसलिए डरती है कि ये कहीं हमारे सिर ना हो जाए, मर ना जाए या इस तरीके का। लेकिन जिस के तहत, क्योंकि अभी नशे के जो पदार्थ हैं उन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, धड़ेले से आ रहे हैं। क्योंकि इसकी तह पाना बहुत मुश्किल है, तह नहीं पाई जा रही है। क्योंकि जो नया बच्चा जाता है, नए बच्चे पर इस अटैक हो जाता है। आज प्रत्येक स्कूलों में बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम भी जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को एक कराते हैं, हमें भी धमकी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आज तक हम इतने दिन हो गए लेकिन फिर भी उस लाइन में नहीं जा पाए जहाँ से ये नशा स्टार्ट चल रहा है। बच्चे को पकड़ लेते हैं, बच्चों से उनको खुद नहीं पता होता है कि उन्हें कौन कार्य करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है। इसके लिए तो सरकार द्वारा बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, प्रशासन द्वारा चलाया जाता है, शासन द्वारा चलाया जाता है, समाज के बहुत सारे सामाजिक संगठन होते हैं, वो उनके द्वारा जो है ये इस तरीके के नशे के पदार्थों को रोकने के लिए अभियान चलाते हैं। आप अपनी संस्था के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहें। क्योंकि दूसरे के बच्चे को ये देख कर के नशा, यदि दूसरे के बच्चे को एक बार देख लें कि नशा कर रहा है तो उस पर अंकुश लगाने का भरपूर प्रयत्न करें, चाहे आपका ही ना हो, क्योंकि कल आपका भी उसकी चपेट में आने वाला है। मैं यही कहना चाहूँगा। और संस्था आप सब के लिए दिन रात लगी हुई है, और कोई भी हमें दे तो डिस्क्रिप्शन पे भी हमारा नंबर मिलेगा, आपके चैनल के माध्यम से हमें फ़ोन करके कह सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारतवर्ष में हमारी संस्था कार्य कर रही है। देखिए, जैसे राजेश पाल जी जो कि रक्षिता सामाजिक संस्था की ओर से कार्यक्रम चला रहे हैं, और इनका अभियान यही है कि नशे को किस तरीके से रोका जाए और युवा पीढ़ी को जो है वो बचाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।